Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. सबसे पहले तो मुस्कुराइए कि हम लखनऊ में हैं एंड वेलकम टू रेस डायनामिक्स लखनऊ। मैं हूँ आपका अपना नीतीश प्रो बाइकर, आपके अपने चैनल रेस डायनामिक्स लखनऊ में एक छोटा सा अपडेट। CBR 650R BS6 में हमने इंस्टॉल किया है फ्रेम स्लाइडर। ये देखिए, ये है फ्रेम स्लाइडर। और वही हमने कहा आपको बता दें कि इसका प्राइस क्या है। और यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। और जो इसका लुक है, मतलब इतना कॉम्पैक्ट, इतना बढ़िया लुक है। बाकी इसका जो जेन्युइन फीडबैक है अभी जो इसके ओनर है उनसे हम लेंगे ज़रूर। और किसी भी तरह की कोई भी एक्सेसरीज, चाहे वो CBR हो, चाहे वो सुजुकी हो, चाहे किसी भी बाइक की कोई भी एक्सेसरीज चाहिए हो, रेस डायनामिक्स लखनऊ में मिल सकती है। जैसे आप देख सकते हैं। और सर्विस करानी है, सेकेंड बाइक, सेल एंड परचेज, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो आप रेस डायनामिक्स लखनऊ इंस्टाग्राम भी हमारा पेज, उसका फॉलो कर लीजिएगा। और एक बार वॉक अराउंड दिखाइए स्लाइडर्स का। बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही अच्छा, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलिए एक बार इसका फीडबैक लेते हैं आयन से। आयन भाई, हमारे व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे ये फ्रेम स्लाइडर काफ़ी अच्छा है। मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया भी है, काफ़ी स्पोर्ट बाइक के लेकिन लगवाया पहली बार है। तो नीतीश भाई इस बार बोले कि हम मंगवा के देंगे, लगा भी दिया उन्होंने। तो है बहुत अच्छा। जो लोग लगवाना चाहते हैं कहीं से भी, CBR से भी है, जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा। क्योंकि रीज़न क्या है, वीडियो भाई बहुत दूर दूर से भी लोग देखते हैं ना, तो ऐसा किसी को गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि बदला वो तारीफ़ें करते चले। जो जो हकीकत है वो यही है कि काफ़ी अच्छा है। इससे अच्छा क्या चाहिए? अब आपको पैसा ही लगाना है तो किसी भी चीज़ में लगा दीजिए। लेकिन जिस तरह इसका रेट है, इसका जो प्राइस है, उसके हिसाब से काफ़ी बेस्ट लगा मुझे। और मुझे भी चाहिए था कि कम बजट में ऐसा लग जाए। वैसे भी करना क्या है, इसमें 200-250 की स्पीड में गिरने में तो कुछ काम आना नहीं है, चाहे 50,000। ये बस 100-150, 50, 10-20 या साइड स्टैंड से गिर गई, तो उसके लिए ये है। तो काफ़ी परफेक्ट है। और मेरे हिसाब से हर किसी को ये लगवाना चाहिए जिसके पास भी स्पोर्ट बाइक है। कोई भी बाइक है, फेयरिंग वेयरिंग में बहुत ज़्यादा लंबा चार्ज लग जाता है। और प्रॉब्लम चार्ज की नहीं है। एक्चुअली में 2 महीने होता है क्या, देखिए फ्रेम स्लाइडर बेसिकली 50, 60, 100 की स्पीड में आप गिरेंगे तो आपकी बाइक का जो फेयरिंग है, टैंक, इन सबको प्रोटेक्ट कर लेगा। और हाई स्पीड पे गिरेंगे तो हो सकता है ये क्रैश हो जाए, ये इसका बोल्ट टूट जाए या बेंड हो जाए ना। बट अगर साइड स्टैंड से आयन गाड़ी गिरती है या फिर छोटे मोटे क्रैश उसके लिए होते हैं। साइड स्टैंड के चक्कर में तो मेरे इंजन पे स्क्रैच लग गया है। तो अगर ये लगा होता, उद्घाटन हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है, इस साइड हुआ है, उसी साइड हुआ है। और अगर ये पहले से लगा होता तो शायद वो इंजन पे मेरे प्रॉब्लम ना। आज पार्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है बहुत आसानी से। लेकिन अगर इंजन में स्क्रैच लग जाता है तो चेंज जल्दी नहीं होता। उसके लिए आपको 2-3 महीने वेट नहीं करना पड़ता। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए 2-4, 6,000, 5,000, 10,000 फेंकने में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। ये मेरा मैसेज है आप लोगों को। एक छोटा सा और हम आपको बताएंगे। एक्चुअली में होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर ये बाइक गिरती है तो इंजन वो, हाँ, कुछ लोग कहते हैं। मेरे साथ भी ये सवाल आया था। हाँ, एक्चुअली होता है इसका जो स्लाइडर की जगह है वो इसके जो इसका से पीछे है थोड़ा। हाँ नहीं, इसका जो बोल्ट है, इसका थ्रेड है वो इसके ऊपर है। आपका जो ब्लॉक है इसके ऊपर है। तो होता क्या है, जिस भी कंपनी ये डिज़ाइन करती है तो उसी हिसाब से करती है कि अगर आपका 100-120 की स्पीड में अगर गिरेगी तो इनका जो बोल्ट होता है वो टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा हो जाता है। हाँ,
बहुत, इसीलिए वो हैवी बोल्ट नहीं देते। अगर बहुत हैवी बोल्ट देंगे तो उखाड़ देगा नीचे से, फिर वो उखाड़ देगा। जब वो इस पे ठोकर पड़ेगी ना, तो कॉमन सी बात है वो कुछ ना कुछ तो डैमेज करेगा ही। तो वो जो बोल्ट उन्होंने दिया है तो उसी हिसाब से दिया है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है कि वो क्या होगा, मुड़ जाएगा। और दूसरी चीज़ इस पर भी देखिए, जब गिरेगी ना तो एक जर्क आएगा इस पे। ये जो ये मटेरियल है, चाहे तो लोहे का भी दे सकते थे, लोहे का भी दे सकते प्लास्टिक दिया गया ताकि इसी वजह से ये एक ऐसा मटेरियल है कि होगा क्या, वो घिसे, मतलब हाँ जर्क आए, उसके बाद ये टेढ़ा हो जाए, ये डैमेज हो जाए, बट गाड़ी पे इफेक्ट ना आए। तो ये एक रीज़न होता है एक्चुअली में। इसका जो स्लाइडर की फिटिंग होती है ना, वो एक्चुअली में ब्लॉक के ऊपर होती है ना। हाँ, इसकी वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि जो है ये टूट जाता है। हमने हालांकि बहुत सी गाड़ियों में लगाए हैं और बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी गिरी भी हैं, लेकिन मतलब सेफ है। हाँ, वो स्लाइडर डैमेज हुआ है बट वो सेफ है। तो यही एक रीज़न होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि स्लाइडर नहीं लगाना चाहिए, तो ये एक रीज़न होता है। जो भी कंपनियाँ डिज़ाइन करती हैं बहुत चीज़ तो देख दाख के करती हैं।